क्या आप भी एक प्रोफेशनल पर्सन हैं? अगर हो तो आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे, फिर आपको आपके काम को ज़्यादा समय देना पड़ेगा, आप बहुत बिजी रहते होंगे। तो आपने कभी सोचा है क्या, जब हमारा भारत देश हर एक इंडस्ट्री में आगे बढ़ चुका है, तो हम ऐसे कौन से तो टूल की मदद ले सकते हैं जो हमारा ये सारा हार्ड वर्क कम कर देगा, खत्म तो नहीं करेगा पर कम कर देगा। अगर नहीं सोचा तो आप इस सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एआई का कौन सा एक ऐसा टूल है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो एआई के दो टूल है, पहला है चैट जीपीटी और दूसरा है बार्ड। तो इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि चैट जीपीटी प्रोफेशनल पर्सन को कैसे हेल्प करेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो चलिए अब जानते हैं कि चैट जीपीटी प्रोफेशनल पर्सन का हार्डवर्क कैसे कम करता है। तो पहले आपको चैट जीपीटी के पेज पर आना है। अब हम इससे जो क्वेश्चन करने वाले हैं या फिर जो क्वेरीज पूछने वाले हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि चैट जीपीटी प्रोफेशनल पर्सन को कैसे हेल्प करेगा। तो चलिए अब इससे प्रॉम्प्ट पूछते हैं। तो पहला प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि जो हार्ट सर्जरी की जो प्रोसीजर है वो बहुत बड़ी है, इसके लिए मुझे स्मॉलर और मैनेजेबल स्टेप्स में वो प्रोसीजर डिवाइड करके दो और उसका डायग्राम भी जनरेट करके दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें क्या आंसर देता है। देखिए उसने हमें पहले बताया है कि मैं डायग्राम्स नहीं जनरेट कर सकता क्योंकि मेरे सिर्फ लिमिटेड कैपेबिलिटी टेक्स्ट जनरेट करने की है। मतलब कि अभी डायग्राम इतना अपडेटेड नहीं है कि डायग्राम जनरेट कर सके, पर ये सिर्फ अभी टेक्स्ट जनरेट करके देता है। तो देखिए उसने हमें प्रोसीजर सारी बता दी है, हालांकि उसने डायग्राम नहीं जनरेट करके दिया पर हमें प्रोसीजर बता दी है, वो स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड करके दी है। तो आप देख सकते हैं उसने किस तरीके से हमें फर्स्ट से लेके 11th स्टेप तक हमें सारी प्रोसीजर बताई हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे ये भी बताया है कि प्लीज नोट दैट द स्पेसिफिक स्टेप्स कैन वेरी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हार्ट सर्जरी परफॉर्म एंड द पेशेंट कंडीशन और ऑलवेज कंसल्ट विथ हेल्थ केयर प्रोफेशन फॉर। मतलब कि अगर हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें हेल्थ केयर प्रोफेशन से पहले कंसल्ट लेनी चाहिए, उसकी कंसल्ट लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक सेल्स रिपोर्ट जनरेट करके दो जिसमें हर एक महीने की टोटल सेल्स हो और हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स हो। तो देखिए उसने हमें यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट जनरेट करके दिया है। देखिए एक कोड की फॉर्म में वो हमें जनरेट करके दिया है और हम यहाँ से कॉपी कोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी वे से उसने हमें सेल्स रिपोर्ट जनरेट करके दिया। फिर यहाँ पे नीचे उसने एग्जाम्पल में दिया है कि इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में है क्या। देखिए इसने पहला पॉइंट डाला है कि ये टेबल जो है वो 6 महीने का मतलब कि सेल्स डाटा जनरेट कर रहा है, दिखा रहा है, जैसे कि जनवरी से लेकर जून तक का हमें 6 मंथ का डाटा दे रहा है। और इसी तरीके से उसने हमें सारे बुलेट पॉइंट्स डाले हैं और ये इसी कोड के बारे में डाले हैं कि ये कोड में क्या क्या है, वही उसने हमें एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट बना के दो कि मेरे क्लाइंट के लिए कि वो उसका बिजनेस सेल कर रहा है तो उसके लिए मुझे एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें एक एग्रीमेंट बना के दिया है, बिजनेस सेल्स एग्रीमेंट। मतलब कि ये लॉयर के लिए कितना हेल्पफुल है, उनको भी जो एग्रीमेंट है वो बनाने पड़ते हैं इसके लिए उनके क्लाइंट के लिए। तो आप देख सकते हैं उसने हमें पूरा का पूरा कितना बड़ा एग्रीमेंट बना के दिया है। तो आप सोचो अगर यही एग्रीमेंट लॉयर को बनाना हो तो उनको कितना समय लगेगा, पर उनका समय चैट जीपीटी ने कितना बचाया है अब आप ही सोचो। तो देखिए इसने हमें कितनी अच्छी वे से सारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके दिया है। जैसे कि पहले डाला है कि बिजनेस सेल्स एग्रीमेंट, फिर यहाँ पे नीचे सेलर्स बायर्स, फिर यहाँ पे नीचे भी दिया है कि सिग्नेचर चाहिए, उनका प्रिंटेड नेम चाहिए, फिर डेट चाहिए बायर की और सेलर की, इन दोनों के भी, फिर अमेंडमेंट्स दिए हैं। और इसी तरीके से उसने हमें कितने अच्छी वे से हमारा आंसर जनरेट करके दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे रेनकोट के बारे में एक मार्केटिंग कॉपी बना के दो। तो देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी वे से उसने हमें मार्केटिंग कॉपी बना के दी है, बहुत से इसमें आइकॉन्स का भी लोगोस का भी यूज़ किया है। तो देखिए पहले उसने दिया है कि इंट्रोड्यूसिंग द अल्टीमेट शील्ड अगेंस्ट द स्टॉर्म, और इसी तरीके से उसने पहले हमें टाइटल दिया है। फिर और नीचे यहाँ पे दिया है डोंट लेट द रेन डैम्पेन। अब ये थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में है पर इतना तो चलता ही है। तो देखिए उसने हमें कितनी अट्रैक्टिव और मतलब कि कितनी इफेक्टिव और अट्रैक्टिव एक बना के दी है मार्केटिंग कॉपी। तो अब आप पता चल गया होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंटेंट राइटर की नौकरियां क्यों खतरे में है, क्योंकि उनका सारा काम ये चैट जीपीटी करके देता है और वो भी एकदम सिंपल वे में। और देखिए लास्ट में उसने स्टेटमेंट भी बताया है कि शॉप नाउ एंड स्टे अहेड ऑफ अ स्टॉर्म, योर परफेक्ट। और इसी तरीके से ये स्टेटमेंट है। और
देखिए आप उसने कितनी इफेक्टिव और आई कैचे एक बनाई है मार्केटिंग कॉपी। अगर किसी की भी नज़र उस पर पड़ जाए तो उसको कितना अच्छा लगेगा, वो रेनकोट खरीदने के लिए आएगा। मतलब कि ये मार्केटिंग है, एक तरीके की मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है और वो चैट जीपीटी को पता है, इसलिए उसने अच्छी वैसे एक इफेक्टिव मार्केटिंग कॉपी बना के दी। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे 11th सब्जेक्ट का अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर जनरेट करके दो। तो ये टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि उनको बहुत से क्वेश्चन पेपर जनरेट करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी जनरेट करके दिया है अकाउंट सब्जेक्ट का। तो देखिए पहले उसने हमें 11th ग्रेड कॉमर्स अकाउंट से डाला है, फिर यहाँ पे टाइम भी डाला है कि टाइम कितना लगेगा। फिर नीचे एक नोट डाली है, आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। हर एक क्वेश्चन के आंसर दो और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क का होगा। देखिए पहले उसने स्टेप बाय स्टेप्स डाला है कि सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता है सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू, तो वो भी उसने डाले है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहते हैं। और इस तरीके से उसने हमें सारा आंसर जनरेट करके दिया है और उसका जो मार्क्स है उसको भी डिवाइड करके दिया है कि कितने मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए ये टीचर्स के लिए भी कितना हेल्पफुल है, उनको भी कितनी मदद होती है इसके बारे में, सिर्फ उनको ये यूज़ करना चाहिए। देखिए ये जो बहुत से ऐसे टूल्स है जो मार्केट में है पर लोगों को ये ज़्यादा पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वे से उसने हमें सारा का सारा आंसर जनरेट करके दिया है और कितनी अच्छी और स्पेसिफिक वे में वो जनरेट करके दिया है। तो नेक्स्ट राउंड हमने इसे पूछा कि मुझे रेनकोट के बारे में एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए मुझे एक एचटीएमएल कोड जनरेट करके दो उस वेबसाइट के लिए। तो आप देख सकते हैं उसने हमें कितना बड़ा यहाँ पे कोड जनरेट करके दिया है। देखिए कितना बड़ा उसने हमें कोड जनरेट करके दिया है। जैसे कि नीचे भी उसने डाला है कि रिप्लेस रेनकोट इमेज जेपीजी विथ एक्चुअल इमेज, और नीचे उसने ये भी दिया है कि हमारी उसकी जो इमेज है रेनकोट इमेज जेपीजी, उसको आपकी जो इमेज है रेनकोट की उसके साथ रिप्लेस करो वो इमेज। और सोचो अगर यही वेबसाइट आपको वेब डेवलपर से बनानी हो तो वो कितने पैसे लेगा आपसे। क्यों आप 5 या 15 हज़ार जितने भी हो हज़ार, तो मतलब कि पैसे तो पैसे ही है, वो क्यों खर्च करने जब आपको चैट जीपीटी सारा आंसर जनरेट करके दे रहा है वो भी फ्री में। तो देखिए आप कितनी अच्छी वे से वो आंसर देता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक 10 ऐसे बेस्ट आइडियाज़ बताओ जो पुअर पीपल की हेल्प करेंगे, मतलब जो गरीब लोग रहते हैं उनकी हेल्प करेंगे। ये सोशल वर्क के लिए हेल्पफुल है, वो भी इसके थ्रू मतलब कि इससे भी कुछ पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें ये बताया है कि पहले उनको क्लीन वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। फिर नीचे उसने बताया है कि उनको एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना चाहिए, उनके जो बच्चे हैं या फिर फैमिलीज में जो कुछ है उनको एजुकेशन के लिए हेल्प करनी चाहिए। तो देखिए उसने हमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट बता दिए है कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट बेस्ट आइडियाज़ है जो गरीब लोगों को हेल्प करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ से एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं। तो हमने इसे पूछा कि बेस्ट सोशल एक्टिविटीज़ तो मुझे बताओ जो गरीब लोगों की हेल्प करेंगे। अब थोड़ा सा हमने इसके प्रॉम्प्ट में चेंज कर दिया, तो अब देखते हैं कि ये क्या आंसर देता है। तो देखिए उसने फिर से उसका आंसर जनरेट करके दिया है। फिर से हमें बताया है कि कौन कौन से बेस्ट सोशल एक्टिविटीज़ है जो गरीब लोगों की हेल्प करेंगी। जैसे पहले है रिसोर्स फेयर, उसने पहले कंपोनेंट बताए हैं, जैसे कि पहले रिसोर्स फेयर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी, फिर है उसका इम्पैक्ट उन पर कैसा पड़ेगा, और इसी तरीके से उसने हमें स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन जनरेट करके दी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक्ट ऑफ गॉड एक्सप्लेन करो। अब ये लॉ है, एक्ट ऑफ गॉड ये लॉ है, तो ये लॉयर्स के लिए हेल्पफुल है। अगर उन्हें कुछ लॉ समझ में नहीं आ रहा हो तो ये इसे पूछ सकती है, सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो देखिए हमने इसे पूछा कि सिर्फ मुझे एक्ट ऑफ गॉड एक्सप्लेन करो। तो देखिए आप उसने की पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड के कौन से की पॉइंट्स है, पहले उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर उसके की पॉइंट्स दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि पहले उसने बताया है, पहले की पॉइंट में बताया है कि नेचर ऑफ इवेंट, और इसी तरीके से उसने अप टू 5th तक हमें उसके की पॉइंट्स जनरेट करके दिए हैं कि इसमें जो भी पॉइंट इंक्लूड है हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे नेचर के बारे में एक नया सॉन्ग बना के दो हिंदी में। तो देखिए ये हमें कितनी अच्छी वे से सॉन्ग भी बना के दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वे से वो हमें सॉन्ग भी बना के देता है। जैसे कि वर्स 1 दिया है, फिर उसका कोरस दिया है, वर्स 2 फिर उसका कोरस, फिर ब्रिज उसका कोरस, फिर आउटरो दिया है। तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन का आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं कि पोएट की भी नौकरियां अब खतरे में है शायद। ये उसने पहले टाइटल डाला है प्रकृति का संगीत, फिर यहाँ पे वर्स 1 में दिया है, वर्स 2 दिया है, और फिर उसका कोरस दिया है नीचे, फिर उसका आउटरो दिया है।
तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये इतना फेमस क्यों हुआ, सिर्फ 5 दिन में उसके 1 मिलियन व्यूज यूजर्स कैसे आए। अगर इसमें इतने अच्छे फीचर्स थे तो क्यों ना इसके 1 मिलियन यूजर्स। तो देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी वे से ये हमें सॉन्ग भी जनरेट करके दे रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे मिल्की वे गैलेक्सी की मिल्की वे गैलेक्सी का एक प्रेजेंटेशन बना के दो कि मुझे वो सॉफ्टवेयर साइंटिफिक एक कॉन्फ्रेंस है मेरी, उसमें प्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए मुझे मिल्की वे गैलेक्सी का एक प्रेजेंटेशन बना के दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना के दिया है। जैसे कि पहले उसने हमें यहाँ पे बताया है कि एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, इस तरीके से पहले उसने बताया। तो आप सोचो ये प्रेजेंटेशन अगर किसी एस्ट्रोनॉमर को बनाना हो तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 5 से 6 घंटे तो ऐसे ही लगेंगे, तो उसके कितने घंटे इसकी वजह से बच जाते हैं। तो देखिए उसने पहले यहाँ पे डाला है यूर नेम, फिर हमें यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नेम, डेट, लोकेशन वो डालना है, फिर टाइटल स्लाइड डाली है कि स्लाइड 1 में क्या है। स्लाइड 1 में टाइटल स्लाइड है, जैसे कि पहले टाइटल डालना है, सब टाइटल डालना है, टाइटल और सब टाइटल ये भी उसने दिया है। फिर स्लाइड 2 में एजेंडा है कि पूरी इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या है, जैसे कि पहला इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक है। फिर स्लाइड 3 में वो स्टार्ट किया है उसका जो प्रेजेंटेशन है, जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन उसने जिस तरीके से बताया था, स्लाइड 4 में स्ट्रक्चर कैसा है मिल्की वे गैलेक्सी का। तो देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी सिस्टमैटिक और स्पेसिफिक वे से वो प्रेजेंटेशन भी बना के देता है। तो अब आप सोचो कि जिसको प्रेजेंटेशन बनाना हो उसको कितने घंटे लगते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। पर वही प्रेजेंटेशन अगर आपको चैट जीपीटी मिनट में बना के दे रहा है, सेकंड में बना के दे रहा है, तो क्यों ना आप इसे इस्तेमाल करो, क्यों ना हर एक इसे इस्तेमाल करे, क्योंकि उनके कितने एफर्ट्स बचते हैं इसके वजह से, कितना टाइम बचता है इसके वजह से। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन करके दो। देखिए जो इलेक्ट्रिशियन रहते हैं, जो मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहते हैं, उनको नए नए इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ता है, तो वो इससे पूछ सकते हैं। देखिए इसने हमें सिस्टम डायरेक्टली डिज़ाइन करके नहीं दी, पर इसने हमें उसके स्टेप्स बताए हैं कि कौन से स्टेप्स में क्या क्या होना चाहिए, सारे स्टेप्स बता दिए जो अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए स्टेप 1 में उसने बताया है कि हमें उसका रिक्वायरमेंट क्या है उसका डिफाइन करना चाहिए, जैसे कि उसके नीचे उसने बताया है पर्पस, लोड, रिक्वायरमेंट। फिर नीचे उसने बताया है कि हमें उसका स्केमेटिक डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना चाहिए। फिर नीचे डिटरमाइन सर्किट रिक्वायरमेंट। फिर फोर्थ में सिलेक्ट कंपोनेंट्स, फिफ्थ में कैलकुलेट पावर। और इसी तरीके से उसने हमें 13 तक हमारा सारा आंसर जनरेट करके दिया है। जैसे कि उसने डिफाइंड रिक्वायरमेंट से लेकर इमरजेंसी प्लान, इस मतलब कि इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप सारा आंसर दिया है। और नीचे यहाँ पे जो उसने हमें स्टेटमेंट दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक के लिए। ये जो नीचे उसने स्टेटमेंट दिया है वो आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी ये आंसर दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है ही। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे एक इफेक्टिव सॉन्ग लाइरिक्स जनरेट करके दो। तो अब देखते हैं कि ये सॉन्ग लाइरिक्स जनरेट करके दे पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं फिर से उसने हमें सॉन्ग लिरिक्स जनरेट करके दी है, जैसे वर्स 1, फिर उसका कोरस, वर्स 2, फिर उसका कोरस। जैसे कि वर्स 1 जैसे कि उसका टाइटल देखिए राइज अगेन है। फिर वर्स 1 में उसने हमें दिया है इन द क्वाइट ऑफ अ नाइट वेयर शैडोज कम टू प्ले, अ हर्ट वंस लॉस्ट इन डार्कनेस सीकिंग अ ब्राइटर डे। और आप यहाँ से इसे कॉपी कोड कर सकते हो। और इसी तरीके से वर्स 1 में जैसे मैंने आपको रीड करके दिखाया है, इसी तरीके से वर्स 1, वर्स 2, वर्स 3 इस सब में है। तो देखिए ये सॉन्ग के लिरिक्स भी आपको जनरेट करके दे रहा है। और नीचे यहाँ पे उसने ये भी बताया फील फ्री टू यूज modify and adapt these lyrics based on your preferences, the musical style on your mind। मतलब कि इस lyrics को फील करो और उसे मतलब कि एक अपने माइंड में उसका म्यूजिक गाओ इस तरीके से। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक चैटबॉट बना के दो कि जो इंजीनियर है और जो चैटबॉट है वो मतलब कि एक कन्वर्जन कर सके एक प्रोजेक्ट के बारे में, कौन सी भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे एक चैटबॉट बना के दो। तो देखिए उसने हमें यहाँ पे चैटबॉट का कोड बना के दिया है। तो आपको सिर्फ ये कोड यूज़ करना है और आपका एक चैटबॉट बनाना है, तो आपका कितना काम आसान हो गया है इसकी वजह से। देखिए उसने हमें कितना बड़ा यहाँ पे कोड जनरेट करके दिया है। देखिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ या फिर मुझे इस कोड क्या है और उसका नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी डीप में। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ये बताया है। आप चाहे तो इसको डीप में पूछ सकते हैं, आपको जो चाहिए वो, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी प्रोफेशनल पर्सन को कैसे हेल्प करता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन से टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।